Hello guys, this is Mansi and welcome back to on my channel A to Z Commerce. I'm come back with my new video that is on JJ Rani Committee. JJ Rani Committee was constituted on 2nd December 2004 under the chairmanship of Dr. JJ Rani, who was the head of Tata's Sons. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी एंड बोल सकते हैं कि क्या रीज़न है क्यों ये कमेटी एग्जिस्टेंस में आई है। तो फर्स्ट था प्रोवाइड इंडिया विद मॉडर्न कंपनी लॉ। इस कमेटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दी कि उन्होंने क्या करना है, जो कंपनीज लॉ है हमारे उनमें रिवीजन करनी है, उनमें चेंजेस करने हैं ताकि हमें एक सिंप्लीफाई कंपनी लॉस मिल सके। सेकंड, अडोप्शन ऑफ नेशनली एक्सेप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो सके हमारे इंडियन बिजनेस में। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ताकि जो JJ रानी कमेटी है इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इसका भी मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। देन हमारे पास आ जाता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस में फर्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क। इसमें ये आएगा कि जो फ्रेमवर्क है वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो डिसीज़न लेने हैं कंपनीज ने आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स के बाद लेने हैं। सेकेंडली, जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल हमारे लॉज हैं, लीगल फ्रेमवर्क है, उससे कंप्लाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनका जो मेन काम होता है वो होता है डायरेक्ट एंड कंट्रोल करना और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना रिलेटेड टू द कंपनी। सो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ लॉ उन्हें बनाना है। सेकेंडली, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारी कंपनी में होने चाहिए और मिनिमम नंबर डायरेक्टर होने चाहिए उसके बारे में बताना। थर्डली, मेंटेनिंग, इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मेंटेन करके रखना हमारी कंपनी में। देन एटलीस्ट जो वन डायरेक्टर है इन BOD वो इंडिया का रेजिडेंट हो, इन केस कि अगर कोई इशू अराइज हो जाता है तो उससे डील किया जा सके ईजिली। गवर्नमेंट नॉट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट क्या करेगी, जब हमने नॉन गवर्नमेंट कंपनी की डायरेक्टर को अपॉइंट करना तो गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है। देन शेड्यूल 13 की बात की गई है। शेड्यूल 13 ऑफ द कंपनी एक्ट डील करता है कि इन केस अगर हम किसी ऐसे पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग भी लॉज प्रोवाइड किए गए। देन हमारे पास आ जाता है डायरेक्टर। फर्स्ट उसमें मैंने लिखा है लॉ मीन्स कि डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग हमने लॉज रूल रेगुलेशन बनाने हैं जिनके अंडर रह के डायरेक्टर्स ने काम करना है ताकि वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ ना कर पाएँ। नेक्स्ट मैंने लिखा है चेंज इन डायरेक्टर। चेंज इन डायरेक्टर में 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं, या तो प्लस अगर कोई न्यू डायरेक्टर आ रहा है उसकी एडिशन हो रही है तो उसकी हम बात करते हैं। सेकेंडली, माइनस, जहाँ किसी डायरेक्टर की रिटायर हो जाता है कोई डायरेक्टर या किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, चेंज इन डायरेक्टर। इन सभी थिंग्स के बारे में हमने क्या करना है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। देन डिटेल में हमारे पास आएगा कि हमने क्या करना है, डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग डिटेल मेंटेन करनी है, अपने डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग डिटेल नॉलेज मेंटेन करनी है और उसे अपडेट भी करना है जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एज लिमिट ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट इसमें 2 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास आएगा कि एज लिमिट के रिगार्डिंग डायरेक्टर की क्या एज लिमिट होगी, उसके रिगार्डिंग नो लॉ, कोई भी लॉ नहीं है। सेकेंडली इसमें क्या है, अगर एज 70 ईयर है या इससे ज़्यादा है और इस तरह के पर्सन को हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं हमारी कंपनी में तो शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी में ऐसा होता है। देन हमारे पास आ जाता है रेमुनरेशन मीन्स कि क्या इनकम हमने अपने डायरेक्टर्स को देनी है। फर्स्ट इसमें आ जाता है रेमुनरेशन पॉलिसी। रेमुनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि ताकि हम क्या कर सके, स्किल्ड पर्सन्स को अपनी कंपनी की ओर अट्रैक्ट कर सके और उन्हें रिटेन कर सके। सो हमारी जो रेमुनरेशन पॉलिसीज़ हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है वो था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी रेमुनेशन और उसकी इनकम डिसाइड करने के लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन और गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ जो रेमुनेशन है वो कंपनी के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करती है, बट इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि मंजीरा रेमुनेशन डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वो डायरेक्टर जिसका हमारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कंपनी के प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी इनकम के लिए रेमुनेशन के लिए कंपनी में काम कर रहे हैं। और एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारे क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, इज़ अ टाइप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोर्ड कमेटीज़। बोर्ड कमेटीज़ में हमारे पास फर्स्ट है ऑडिट कमेटी, सेकंड रेमुनेशन कमेटी, थर्ड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। इन सभी कमेटीज़ का जो काम है वो होता है बोर्ड को मैनेज करना। सभी कमेटी बोर्ड कमेटी है, सो उनका काम क्या है, बोर्ड को मैनेज करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करना। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट हम बोल सकते हैं मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर। जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्हें एटलीस्ट 4 मीटिंग करनी पड़ती है इन ईयर, और जो मीटिंग है ईच मीटिंग 3 मंथ में एक मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग के बिटवीन जो गैप है वो 4 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 मंथ में एक मीटिंग और मीटिंग में जो गैप है 4 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड नोटिस। हमें सबको पता है कि मीटिंग के लिए हमें नोटिस देना पड़ता है और नोटिस इन एडवांस दिया जाता है, तो जो नोटिस है एटलीस्ट 7 डे एडवांस दिया जाना चाहिए इस कमेटी के अकॉर्डिंगली। जहाँ पे मैंने लिखा है आईडी मीन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें ये है कि हर कंपनी की जो मीटिंग है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था आज का जे रानी कमेटी, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू गाइस। अगर आपको चाहिए किसी और कमेटी पे किसी और टॉपिक में मैं वीडियो या लेक्चर दूँ तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।